नेक्स्ट बायसिंग सर्किट है आपका सेल्फ बायस सर्किट। सेल्फ बायस सर्किट में हम लोग जो गेट है, गेट को ग्राउंड करके छोड़ देते हैं, ठीक, एफईटी में। तो सेम स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप हम केवीएल अप्लाई करेंगे गेट टू सोर्स लूप पर, जिसमें 0 माइनस आई जी इंटू आर जी माइनस वी जी एस माइनस आई एस इंटू आर एस इक्वल टू 0। आई जी आपको पता है 0 होता है और आई एस हमेशा इक्वल टू आई डी होता है जे फैट के केस में। उस केस में वी जी एस आपका बनेगा माइनस आई डी इंटू आर एस। आई एस इज़ आई डी, सो माइनस आई डी इंटू आर एस। सेकेंड में आप शॉकले इक्वेशन लगाओगे, आई डी इक्वल टू आई डी एस एस इंटू 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी होल स्क्वायर। आई डी एस एस और वी पी गिवन है, वी जी एस आपने यहाँ पर ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। थर्ड स्टेप में केवीएल अप्लाई करोगे ड्रेन टू सोर्स लूप में, जिसमें आपका इक्वेशन बनेगा वी डी डी माइनस आई डी आर डी माइनस वी डी एस माइनस आई एस आर एस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको पता है कि आई डी इक्वल टू आई एस, तो इन दोनों को हम आई डी से रिप्लेस करेंगे। उस केस में आपका वी डी एस बनेगा वी डी डी माइनस आई डी इंटू आर डी प्लस आर एस। फाइन। तो ये आपका जो आईडी है ये आईडी क्यू होगा और वीडीएस आपका वीडीएस क्यू होगा। यह आपका पूरा सेल्फ बायस सर्किट का सॉल्यूशन है न्यूमेरिकल का। नाउ थर्ड आपका आता है वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट कहीं ना कहीं कुछ आपका बीजेटी की तरह है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, चाहे बीजेटी हो चाहे एफईटी हो, इनमें अगर आपको कहीं कुछ कैपेसिटर्स या कुछ कनेक्ट होकर के आए तो डीसी एनालिसिस में, मेरा स्टेटमेंट ध्यान रखना, डीसी एनालिसिस में कैपेसिटर्स हमेशा शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और इसीलिए इन्हें हम कंसिडर नहीं करते। फाइन। तो सेम वैसे ही कैलकुलेट करना। पहले मैं इस पॉइंट बी का वोल्टेज निकालूंगी जो कि होगा R2/R1 प्लस R2 इंटू वी डी डी। देन इस पॉइंट पर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगी जो कि इन दोनों का पैरेलल आएगा, R1/R2 प्लस R2। देन केवीएल लगाऊंगी बेस लूप में। बेस लूप में यहाँ पे वी बी है और आर इक्विवेलेंट है, तो इक्वेशन बनेगा वी बी माइनस आई जी इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस वी जी एस माइनस आई एस आर एस इक्वल टू 0। आई जी आपका 0 होता है और आई एस इक्वल टू आई डी होता है, तो आपका वी जी एस बनेगा वी बी आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, वी बी माइनस आई डी इंटू आर एस। देन शॉकले इक्वेशन लगाऊंगी, आई डी इक्वल टू आई डी एस एस इंटू 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी होल स्क्वायर। आई डी एस वी पी गिवन होगा, वी जी एस आप यहाँ से कैलकुलेट करके लगाओगे। थर्ड में आप केवीएल आउटपुट लूप पे लगाओगे। आउटपुट लूप पे केवीएल होगा वी डी डी माइनस आई डी इंटू आर डी माइनस वी डी एस माइनस आई एस इंटू आर एस इक्वल टू 0। अब आई डी और आई एस आपका इक्वल होता है, उस पे से वी डी एस क्यू आपका निकलेगा वी डी डी माइनस आई डी इंटू आर डी प्लस आर एस। अब इन सारे कैलकुलेशंस में आपको जो ध्यान रखना है, वी पी अगर आपको निगेटिव वोल्टेज गिवन है तो, या पॉजिटिव वोल्टेज गिवन है तो, चाहे वी पी आपको 3 वोल्ट दिया जाए या -3 वोल्ट दिया जाए, एक चीज़ का ध्यान रखना, वीपी वोल्टेज हमेशा हम निगेटिव ही लेते हैं। 3 दिया तो भी -3 लूँगी, -3 दिया तो -3 लूँगी। इस चीज़ का खास ध्यान रखना एफईटी के न्यूमेरिकल्स में। फाइन। तो ये आपका थर्ड आपका वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट था। ये तीनों बायस सर्किट एफईटी के मैंने आपको समझा दिए हैं। कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करके देखो, जहाँ नहीं समझ आता है कल ऑनलाइन क्लास में समझा दूँगी।